नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस डिजिटल मंच पे। और यहां से आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता था, क्योंकि मुझे भी समझने में बहुत दिक्कत परेशानी हुई। 1 घंटे लग गए समझने में, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूं और मैं विधि का भी अच्छा जानकार हूँ और विधि एक्सपर्ट बनने की मेरी ख्वाहिश है। तो मुझे लगा कि इस पे जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। जब मुझे समझने में दिक्कत हो रही तो आम किसानों को समझने में कितनी दिक्कत होगी, और आम किसान को समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि आम किसान का भी वोट का वैल्यू वही है और एक शिक्षित वर्ग का सबका वोट का वैल्यू एक है। तो हम शुरुआत करते हैं। आज जो चर्चा में चला है, बहुत चला, हमने तो चूँकि लेट कर दिया, महिला आरक्षण कानून, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट और रूल, इसमें चर्चा चला है। और इसका तो शुरुआत हो गया था सितंबर 2023 में, जो सांसद ने मंजूरी दे दी थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना था, उसमें इसी को महिला आरक्षण के नाम से जाना गया। तो उस समय तो असफल हो गया। इससे पहले भी कोशिश हुई 96 में, 1996 में, 2008 में, 2010 में बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन असफल रहे। इस बार शायद सफलता मिल चुकी है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि सांसद ने कहा है, जैसा कि इस एक्ट में कहा गया है कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ? लोकसभा में और सभी राज्यों की राज्यसभा में, विधानसभा में, सभी राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो काफ़ी चर्चा चली। माननीय मोदी जी का कहना है, हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, ये उनके हक हैं, और हमने उनको कई दशकों से रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है। किस चीज़ से मुक्ति पाने का अवसर है? कैसा प्रायश्चित? आज हम ये बताने वाले हैं। जैसा जी मोदी जी का कहना है, ये था माननीय मोदी जी का। और 33% सीटों का आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। 3 सीट पे 1 महिला लड़ेंगी। कौन महिला? कोई बात नहीं। आरक्षण का लाभ 2029 से मिलेगा इसका लाभ, क्योंकि 2027 में जनगणना और उसके बाद परिसीमन होगा, जो डिलिमिटेशन होता है। जनसंख्या हमारी बढ़ी है ना, तो सीट भी तो बढ़ेंगी, सांसद विधायक भी तो बढ़ेंगे। इसी को परिसीमन डिलिमिटेशन कहते हैं साधारण भाषा में। और तो खूब बवाल मचा था और मुद्दा आया था, लोकसभा में पेश हुआ था, लोग बोले थे, विपक्ष भी विरोध किए। विपक्ष का कहना था कि बहुसंख्यक महिला कहाँ जाएंगे, और हमारा भी वही है कि आखिर आपने महिला का जिक्र किया। हमारे समाज में, जिस समाज से हम आते हैं, पूर्वांचल बलिया क्षेत्र से, हम बचपन में भी सुने हैं, अब सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमारे ओर लोग अपने नज़रों से दूसरे की नज़रों को पहचान लेते हैं। नज़रों से महिलाओं का चेहरा देख के, वेशभूषा देख के लोग पहचान जाते हैं कि कौन सी कास्ट की है ये महिला। हिंदू मुस्लिम नहीं, कास्ट पहचान जाते हैं। और ये पता ना वर्षों से चलता आ रहा है, हमारे दादा परदादा होंगे तब से चलता आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अब पता ना कब तक चलेगा, इसका खात्मा कभी नहीं होगा लग रहा है। लोग चेहरे से पहचान जाते हैं मान्यवर, वो कौन सी कास्ट है। स्पेशल मुझे तो नाम ही मालूम है, उनका नाम स्पेशल नाम होता है उस कास्ट की महिलाओं का, कि ये है। लोग उस तरह पुकार के बुलाते हैं, एक्चुअल प्रूफ भी हो जाता है। वो 99% गारंटी होता है कि वो निकलेंगी ही निकलेंगी। इतना कन्फर्म होता है लोगों का नज़रिया पहचानने का। इसका कारण क्या है? फेस पे तो किसी के लिखा नहीं होता है कि वो इस कास्ट की महिला है। इसका कारण बस आर्थिक और वेशभूषा और सामाजिक है। आज़ादी के बाद कभी आर्थिक समता आई ही नहीं। कैसे आएगी? जहाँ हम आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण कानून आया है, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ओबीसी महिला का जिक्र ही नहीं है, एसी एसटी महिला का जिक्र ही नहीं है। क्या सभी महिलाएं सामान्य हैं? कहाँ से सामान्य है? जहाँ लोगों को चेहरा देख के पहचान जाया जाता है कौन सी कास्ट की महिला है, वहाँ महिलाएं सभी समान कैसे हो सकती हैं? हमें ये नहीं समझ में आता।
इस विषय पर विपक्ष ने काफ़ी विरोध जताया, माननीय अखिलेश यादव ने भी विरोध जताया। उन्होंने इसी बात को रखा और पिछले कुछ 10 साल पहले लगभग स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी ये बात रखा कि हमारी बहुसंख्यक महिलाएं कहाँ हैं इस कानून में। शरद यादव जी ने भी इसी बात को रखा कि हमारी बहुसंख्यक महिलाएं कहाँ हैं। आखिर महिला चुनाव लड़ेंगी उस सीट पे, सीट आरक्षित कर दी है आपने। और ये सीटें आपको हम बता दें रोटेशन पॉलिसी होंगी, जो बहुत बढ़िया पॉलिसी है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आखिर इसमें ओबीसी सीट की महिलाएं फाइट कैसे करेंगी, जहां राजनीति व्यापार नीति पे चला गया है। राजनीति वही कर सकता है जो ठेकेदार है। राजनीति अच्छे लोगों की नहीं रही, व्यापारी हो गई है। इसमें आप कितने भी फेम हैं, अच्छे हैं, सबका सहयोग करते हैं, सामाजिक हैं, समाज सेवी हैं, फिर भी आप राजनीति नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव राजनीति धंधा हो गया है, पेशा हो गया है और ये पूरा व्यावसायिक हो गया है। तो ना ओबीसी महिलाओं के पास उतने पैसे हैं, ना उतने वो आर्थिक रूप से मजबूत है, चुनाव लड़ेंगी जहाँ जनरल की महिलाएं। तो पहला तो उनको कोई आरक्षण नहीं मिला, तो सभी महिलाएं समान कैसे हो गई, मेरा प्रश्न ये है आपसे। मुझे आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। मेरा बस मत यही था कि सभी महिलाएं समान कैसे हो गई। जो आरक्षण में समान दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में वास्तविकता है सभी महिलाएं समान हैं? क्या आपको लगता है ओबीसी महिलाएं समान हैं? आज सभी महिलाएं चार दीवारी के अंदर बंद हैं। 90%, 80% महिलाएं, 80%, 90% महिलाएं अपने परिवार पे, पति पे, पिता पे निर्भर हैं। आखिर वो महिलाएं कहाँ राजनीति में टिकेंगी, जहाँ आपने उनको कोई कास्ट रिजर्वेशन कोटा विदिन कोटा नहीं दिया। जब सभी महिलाएं समान रहती, शारीरिक रूप से समान, उन्हें समान होता है, शारीरिक रूप से समान ही है, तो लोग पहचान कैसे जाते हैं फिर से? सभी महिलाएं समान नहीं हैं। हम कोटा विदिन कोटा के पक्षधर हैं। कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। महिला आरक्षण कानून के अंदर महिलाओं का, सभी वर्गों के महिलाओं का सीट आरक्षित होना चाहिए। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेन पॉइंट हमारा ये था कि सभी ज़्यादातर महिलाएं, ओबीसी जो वर्ग की महिलाएं हैं, वोटर तो वही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें क्या मिला। और इसमें मेन पॉइंट हम आपको ये बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि पार्लियामेंट में 82 से 181 महिलाएं हो जाएंगी जब ये कानून 29 से लागू होगा। तो आप ये बताएं कि 82 में आज फिलहाल 82 सीटों पे महिलाओं में कितनी ओबीसी की महिलाएं हैं, एससी एसटी की महिलाएं हैं। और जब 181 हो जाएगा तो उसमें ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? मान्यवर, सभी महिलाएं समान नहीं हैं। अभी भी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये स्थिति है कि महिलाओं का चेहरा देख के जात पहचाना जाता है, और ये 10 वर्ष, शताब्दियों से चला आ रहा है। हमें नहीं लगता, पता ना कब से चला आ रहा है। 2000, 3000 जब से मनुष्य का ओरिजिन हुआ तब से, पता ना कब से ये चला आ रहा है। और कब तक चलेगा इसका कोई, ऐसे कानून आएंगे तो कब तक चलेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद।